नाज़रीन ज़िक्र करनासीं सूबाई वज़ीर सईद गनी चेयरमैन इमरान खान ते केस दाख़िल करण जो मुतालबो कंदे चयो त इमरान खान जेको करे पियो वो मुल्क दुश्मनी खां सवाइ कुछ भी नाहे। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सईद गनी चयो त इमरान खान अदलिया पार्लियामेंट ऐं मीडिया ते हमला करे रहियो आहे। इमरान खान आइन टोड़ियो मथस केस दाख़िल कयो वञे। इमरान खान ख़िलाफ़ कानून तहत कार्रवाई की वञे। सूबाई वज़ीर सईद गनी चयो त कराची जे एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वाहब जी इस्तीफ़ा मंज़ूर नाहे थी। सिंध हुकूमत जी कोशिशुनि सां ॾोहनि ते ज़ाब्तो आयो आहे। हुन चयो त असांजी दुआ आहे त कराची में अमुन अमान बहाल रहे। देखिए, इमरान खान को मैं अभी से नहीं बल्कि पता नहीं कितने साल हो गए हैं। मेरा एक बड़ा फर्म बिलीव है, आमतौर पर मैं ये बात किसी भी पाकिस्तानी के लिए नहीं कह सकता, लेकिन चूँकि मुझे यकीन है इसलिए बात ही मैं बार बार कहता हूँ कि इस वक्त इमरान खान जो कुछ कर रहा है वो मुल्क दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं है। इस मुल्क में सियासत करने की सबको इजाज़त है, सबको हक है और हर शख्स करता है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं कोई रेड लाइन होती है कि हमने कहाँ तक जाना है और कहाँ जाकर हमें रुक जाना है। इमरान खान के लिए कोई रेड लाइन नहीं है। वो इस मुल्क की फ़ौज को मुतनाज़ा बनाता है, उसके अंदर जो है वो तफरुका डालने की कोशिश करता है। वो इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर है, वो हमारी अदलिया पर हमला आवर है, वो इस मुल्क की मीडिया पर हमला आवर है, वो इस मुल्क की पार्लियामेंट पर हमला आवर है। इमरान खान अपनी ज़ात से आगे किसी चीज़ को देखने को तैयार नहीं है। इमरान खान ये चाह रहा है कि मैं बच जाऊँ, बाकी खुदा न करे पाकिस्तान को कुछ होता है हो जाए, इदारों को कुछ होता है हो जाए, लोगों को कुछ होता है हो जाए, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। अभी पुरानी बात नहीं है कि कुछ अर्सा पहले एक आपने ऑडियो लीक सुनी होगी जिसमें साबिक वज़ीर ख़जाना इमरान खान के जो शौकत तरीन थे, वो अपने सूबाई दो जो वज़ीर ख़जाना थे वज़रा थे उनको ये हिदायत दे रहे थे कि IMF के साथ जो वफाकी हुकूमत की डील हो रही है उसको रोकने के लिए आप ये ख़त लिखें उनको कि जो कमिटमेंट सूबों ने की हैं वो हम पूरी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अभी जो कल परसों एक आई है लीक जिसमें इमरान खान और उसके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान है वो आपस में बात करते हुए ये कह रहे हैं कि साइफ़र को इस तरह से हमने पेश करना है कि हमने खेलना है इस पर और हमने लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। और आपने देखा है कि वो उस पर खेले और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसको उसने दाव पे लगा दिया। इस किस्म के जो इक़दामात हैं, मैं जब वज़ीर बना मैंने एक हलफ उठाया। इमरान खान भी इस तरह जब वज़ीर आज़म बना, जब MNA बना, उसने एक हलफ उठाया था। उस हलफ के अंदर वाज़े तौर पर यह दर्ज होता है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह नहीं देंगे, जो शायद आम तौर पर पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कि उससे मुल्क के मफाद को नुकसान पहुँच सकता है। इमरान खान ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा लातादाद मरतबा जो है वो तकरीरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने बयानात में ऐसी बातें की हैं जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है और इमरान खान ने मुल्क की मफादात को दाव पे लगाया है। इमरान खान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उसने आइन की खिलाफ वर्जी की जब उसने असम्बलियाँ तोड़ी थी, उसके स्पीकर पर, उसके डिप्टी स्पीकर पर, उसके सदर पाकिस्तान पर। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने आइन को वायलेट किया है, लेकिन ये ऐसा लाडला है कि आइन की खिलाफ वर्जी कर ले इससे कोई नहीं पूछता, ये इदारों को लान तान करे इससे कोई नहीं पूछता, ये जो है लोग यहाँ फ्लड में बेचारे बर्बाद हो रहे हैं, पाकिस्तान के कोई 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासिर हैं और ये अपने तमाशे लगा के बैठा हुआ है, इसको कोई नहीं पूछता। शहबाज गिल पकड़ा जाता है जिससे वाज़े होता है कि इमरान खान का बयानिया जो है फ़ौज के अंदर तफरका डालने का वो आगे चला रहा था, उस पर इमरान खान से कोई नहीं पूछता है। अगर ये सूरत हाल रहेगी कि उसको आपने खुली छूट दी होगी, और मैं तो बार बार वफाकी हुकूमत से मुतालबा करता रहा उस वक्त से जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए, इसलिए कि उसने आईने पाकिस्तान को तोड़ा है। आईने पाकिस्तान को तोड़ने पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा होता है और उस पर गद्दारी का मुकदमा चलता है। इमरान खान पर आज तक नहीं चला है। तो ये तमाम चीज़ें अगर हम छोड़ देंगे कि वो और उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी पाकिस्तान के मफादात को तहस नहस करने के लिए अपनी सियासी जो साख है उसको आगे बढ़ाने के लिए खेलें, उस पर कोई नहीं पूछेंगे। वो IMF को कोशिश करेगा कि मुआहिदा ना हो, उसका नुकसान शहबाज शरीफ को नहीं होता, उसका नुकसान बिलावल भुट्टो ज़रदारी को नहीं होता, उसका नुकसान पीपल्स पार्टी या नून के लोगों को नहीं होता, उसका नुकसान पूरी पाकिस्तानी कौम को होता, पाकिस्तान की मईशत को होता और उन लोगों को भी होता जो PTI के वोटर्स हैं। लेकिन वो अजीब आदमी है और मैं तो कहता हूँ ना कि इस वक्त वो ज़हनी तौर पर मफलूज है, वो इस काबिल नहीं है
कि वो पाकिस्तान की सियासत में आगे बढ़ सके, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलना चाहिए, इसको जेल में डालना चाहिए, जिस तरह ये अपने मुखालिफिन को झूठे मुकदमा में डालता रहा है। इमरान खान के खिलाफ अगर कुछ केसेस आते हैं तो अदालतें मिन्नतें करती हैं कि भाई तू सिर्फ ये कह दे कि मैंने गलती हो गई है, हम तुझे माफ़ कर देंगे। इमरान खान को मतलब फोर्स करके, किसी तरह मजबूर करके, मिन्नत तरले करके उससे माफ़ी करवाई गई ताकि उसको माफ़ कर दें कंटेम्प्ट के केस में। ओ भाई, ये सहूलतें यूसुफ रज़ा गिलानी को तो नहीं मिली, निहाल हाशमी को तो नहीं मिली, दानियाल अजीज़ को तो नहीं मिली। ये सहूलतें जब इमरान के मुखालिफिन को नहीं मिली तो इंसाफ का तकाजा तो ये था कि जिस तरह ट्रीट किया गया था इमरान खान के मुखालिफों को अदालत में, उसी तरह से अदालत को पीटीआई के लोगों को ट्रीट करना चाहिए था। एक सिटिंग जज को उसने धमकियां दी, अदालत ने दहशतगर्दी का जो दफा दी उसमें से निकाल दी है। ये दहशतगर्दी के कानून में लिखा हुआ है कि सरकारी मुलाजिम को धमकी देना दहशतगर्दी में आता है, लेकिन अदालतों ने दे दी उसको। तो क्या इसको आप कुछ और कहेंगे? इमरान खान का जरिया मुआश क्या है? इमरान खान ने अपनी 65 साल जिंदगी में उतना नहीं कमाया जितना वजीर आजम बनने के बाद 4 महीने में उसने कमाया है। 4 महीने में अगर तोशा खाने पे डाका मारा है, अगर तोशा खाने पे केस जरदारी साहब पर बन सकता है, यूसुफ रज़ा गिलानी पर बन सकता है, नवाज शरीफ पर बन सकता है, जिन्होंने तोशा खाने से चीज़ें लेकर बेची नहीं हैं, इमरान खान ने वो चीज़ें लेकर बेची हैं और इमरान खान पर साबित हुई हैं और इमरान खान मानता है। अगर इस पर कोई अदालत उसको माफ़ कर दे तो फिर मैं उस पर सवाल उठाने पर तो मुझे हक है ना। इमरान खान का जो टोला है ना, वो बैनुल अक़वामी जुगादरी हैं, बैनुल अक़वामी जुगादरी हैं और इसके अंदर बड़ी लोगों की तादाद है।